नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रेडियंस ट्यूटोरियल पर। और आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं क्लास 9 बिहार बोर्ड का क्लास 9th का ये बायोलॉजी का बुक है, जीव विज्ञान जिसको कहते हैं। तो विज्ञान के बारे में आज के इस क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का जो ये चैप्टर है, सबसे पहला अध्याय है, क्या है? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका क्या है और जीवन की आधारभूत इकाई कैसे है? हम जो भी जीव हैं, चाहे वो हम हों या फिर कोई जानवर है या फिर पेड़ पौधे हैं, तो जितने भी सजीव हैं उन सब में कोशिकाओं से ही उनका निर्माण हुआ है। तो बहुत ही छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, क्या हैं, कैसे हैं, इस अध्याय में इसके बारे में विस्तार पूर्वक आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि आप अगर इस जीव विज्ञान को अच्छी तरह से पढ़ना और समझना चाहते हैं तो आप मेरे इस क्लास में बने रहेंगे। बिहार बोर्ड के क्लास 9 के जो भी बच्चे होंगे वो आप इस वीडियो क्लास को देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सीक्वेंस वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगा बिहार बोर्ड कक्षा 9 का जीव विज्ञान का। आप उसमें जाकर इसके बाद के वीडियो क्लासेस को भी देख सकेंगे। तो सबसे पहला क्या है कि ये जो कोशिका है, कोशिका से ही हमारे शरीर का निर्माण होता है या किसी भी जीव का निर्माण होता है, ये आपको मान के चलना है। सबसे छोटी इकाई, जीव का सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है? कोशिका है। प्रत्येक जीव का शरीर कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना गया है। क्या है ये? इसी कोशिका के आधार पर हमारे शरीर का निर्माण होता है और ये हमारी सबसे छोटी इकाई है। अगर ये कोशिका ना हो तो हमारा ये शरीर नहीं बनेगा, या फिर किसी भी प्राणी का शरीर नहीं बनेगा, या किसी भी पेड़ पौधे का निर्माण नहीं होगा, कोई सा पेड़ पौधा उत्पन्न नहीं होगा। तो ये क्या है? ये हमारा इकाई है। कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है जिसमें विभिन्न रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। क्या है? कोशिका जीव द्रव्य से बनी एक रचना है। जीव द्रव्य मतलब जीवों का एक द्रव्य है, तरल है। वो क्या है? वो रासायनिक तत्व संयोजन कर यौगिक के रूप में, यानी दूसरे तरीकों से, दूसरे परिवर्तित होकर के वो उपस्थित रहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मुख्यतः जल एवं लवण के रूप में तथा कार्बनिक यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच में एक केंद्रक रहता है। क्या होता है? ये जो कार्बन यौगिक मुख्यतः प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लियस, अम्ल के रूप में रहते हैं। कोशिका में यह जीव द्रव्य एक छिद्र युक्त चयनात्मक पारगम्य प्लाज्मा झिल्ली से घिरी रहती है एवं इसके बीच एक केंद्रक होता है। ये जो इस तरह से इस आकृति में मान के चलिए वो एक कोशिका है, उसके बीच में एक केंद्रक होता है और चारों साइड इसका प्लाज्मा झिल्ली होता है। तो ये कार्बनिक यौगिक। कोशिकाओं में विविधता क्या है? देखिए, जीवों की कोशिकाओं के रूप, उसका जो आकार होता है और संख्या में काफ़ी भिन्नता है। आप यदि चित्र 1.1 को देखें तो आपको विभिन्न कोशिकाओं के रूप और आकार में विविधता का ज्ञान सरलता से हो जाएगा। हम लोग जाएंगे 1.1 में देखेंगे और तब बात करेंगे। लेकिन कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती है। हर एक शरीर के अंग की जो कोशिका होती है वो अलग अलग होती है। और ये जो कोशिकाएं, जिन कोशिकाओं के बारे में बात की जा रही है इस अध्याय में,
इन कोशिकाओं को हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी का सूक्ष्मदर्शी चाहिए, जिससे हम उसको देख पाने में सक्षम होते हैं। अदरवाइज ये तो हमको उंगली दिख रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है, और वो कोशिकाएं भी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वो सब हमको एक साथ दिखाई देते हैं। तो उनकी संख्या अलग अलग होती है, अलग अलग तरह के कोशिकाएं होती हैं। जो बड़े जीव हैं उनमें अधिक कोशिकाएं होती हैं, जो छोटे जीव हैं उनमें कम कोशिकाएं होती हैं, लेकिन सब में कोशिकाएं होती है। बिना कोशिकाओं का किसी भी प्राणी की कल्पना संभव नहीं है। जिस तरह किसी भी वस्तु में अणुओं की संख्या होती है, बिना अणुओं के, बिना परमाणुओं की वो वस्तु नहीं है, ठीक उसी तरह कोशिकाओं के बिना भी कोई जीव नहीं है। कोशिकाएं अलग अलग आकार की होती हैं। यह कम से कम 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जैसे प्लूरोन्यूमोनिया, और अधिकतम 170 गुना 135 मिलीमीटर का होता है, जैसे शुतुरमुर्ग का अंडा। जीवाणु की कोशिका 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर व्यास तक की होती है, यानी इतना छोटा होता है कि आप अपनी खुली आंखों से उसको देख ही नहीं सकते हैं। एक इतना छोटा टुकड़ा जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको जब लाख गुना बड़ा किया जाता है तब आप उसको देखेंगे, तो आप एक कोशिका को देख पाने में सफल होंगे। तंत्रिका कोशिकाओं का आकार 1 मीटर से भी अधिक लंबा हो सकता है। तंत्रिका कोशिका मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। हमारे शरीर में जो संचार का आदान प्रदान होता है, हमारे किसी शरीर के भाग में चोट लगती है, उसका दर्द का एहसास होता है, या फिर हम अपने हाथों से शरीर के किसी भाग को छूते हैं या दबाते हैं, तो जो हमारे दिमाग को सूचना मिलता है, या फिर हमारी आंखें देखती है कुछ और हमारे दिमाग को फिर वो सूचना देता है, और फिर हमारा पैर जो है उससे आगे बढ़ जाता है। तो ये जो काम होता है, ये काम करने वाला कौन होता है? तंत्रिका तंत्र होती है। तो तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं होती हैं वो सबसे लंबी होती हैं। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है, कोशिकाएं विभिन्न रूपों की होती हैं। कुछ जीवों का शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, ऐसे जीव एक कोशिकीय होते हैं। कुछ एक ऐसे जीव हैं जैसे अमीबा हैं जो एक ही कोशिका के बने होते हैं, और वो आपस में टूट के फिर से वो अलग कोशिकाओं में विभाजित होके फिर से वो स्वतंत्र बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य का शरीर जो है अलग अलग कोशिकाओं से है, और भी बहुत सारे जीव हैं जिनका शरीर अलग अलग कोशिकाओं से बना हुआ है। हर एक कोशिका का अलग अलग कार्य है, अलग अलग उनका आकार प्रकार भी है। जैसे अमीबा, पैरामोशियम, क्लेमाइडोमोनास आदि, इन जीवों में जीवन संबंधी सारे कार्य अकेली कोशिका द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे लगभग 60 किलोग्राम के एक मानव शरीर में 60 गुना 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक मानव जो 60 किलो वजन का है, उसके शरीर में 60 गुना 10⁻15 इतनी कोशिकाएं पाई जाती है। बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। कोशिकाओं से मिलके उत्तक बनते हैं और उत्तकों से मिलके अंग बनते हैं। हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारे शरीर के अंदर का जो भाग है, उन सब में कोशिकाएं ही हैं। वो सभी अलग अलग कोशिकाओं से है। मांस की कोशिकाएं अलग है, हड्डियों की कोशिकाएं अलग हैं, त्वचा की कोशिकाएं अलग है, बाल की कोशिकाएं अलग है, दांत की कोशिकाएं अलग है,
लीवर की कोशिकाएं अलग है। हर एक कोशिका अलग अलग कोशिकाओं से बन के ये शरीर बना हुआ है और ये कोशिकाएं बहुत छोटी हैं, इतनी छोटी हैं, इतनी छोटी हैं कि हम इसको नहीं देख सकते हैं। जब हम एक सूक्ष्मदर्शी को 1 लाख 1.5 लाख गुना अधिक पावर करके जब देखते हैं तभी हम इन कोशिकाओं को देख पाते हैं। इनमें श्रम का विभाजन होता है। विभिन्न प्रकार के पौधे, शैवाल, कवक, मॉस, पार्न आदि तथा जंतु इसके उदाहरण हैं। बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से ही कोशिका विभाजन द्वारा होता है। बहुकोशिकीय जीवों का विकास कैसे होता है? एक कोशिका से ही विभाजित होकर दूसरे कोशिका का निर्माण होता है, दूसरा कोशिका बन जाता है। ये बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है। कोशिका का जो आकार है, उसकी जो आकृति है, वो उसके कार्य करने की जो प्रणाली है उस पे वो आधारित होता है। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदलती रहती हैं, जैसे अमीबा। हमारे रुधिर में मौजूद श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, भी निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है, ये जो आप खून देखते हैं, जिसको आप ब्लड कहते हैं इंग्लिश में, इसके भी बहुत छोटे छोटे भाग हैं। इतने छोटे भाग हैं जिन भागों को आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और जब आप उसको 1 लाख 1.5 लाख गुना अधिक पावर करके लेंस से जब आप देखेंगे तब उनमें आपको उन रक्त में कोशिकाएं नजर आएंगी। तंत्रिका कोशिका का आकार बहुत पतला और लंबे तार की तरह होता है। ये जो तंत्रिका कोशिका होती है, जिस तरह आप अपने घरों में बिजली का वायरिंग करते हैं या फिर आपके पंखे में कॉइल लगा है या और भी जगह आप तार से बिजली का कनेक्शन करते हैं, उससे आप इलेक्ट्रिक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसी तरह शरीर में संचार तंत्र है ये तंत्रिका। तो इसके जो कोशिका होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। शरीर में जितनी कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में सबसे लंबी कोशिका ये तंत्रिका कोशिका होती है, जो हमारे शरीर में संचार तंत्र का काम करता है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हमारे मस्तिष्क को इसका खबर मिलता है कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। हम जब एक सांप को देख लेते हैं तो आँख देख के वो हमारे मस्तिष्क को खबर देता है और मस्तिष्क हमारे पैरों को ये आदेश देता है कि तुम उछल जाओ। तो ये कार्य तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो ये जो तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं हैं ये सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। इसके द्वारा आवेगों का चालन होता है। जैसे बिजली का चालन तारों द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार आवेगों का चालन तार की ही तरह लंबी पतली तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में होता है। जैसे जीवों की कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। भिन्न भिन्न जीवों में तथा एक ही जीव में अलग अलग समय में शरीर में कोशिकाओं की संख्या भी बदलती रहती है। कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। अगर बड़ा जीव है तो कोशिकाओं की संख्या अधिक होगी, अगर छोटा जीव है तो कोशिकाओं की संख्या कम होगी। उदाहरण के लिए चूहे के शरीर में कोशिकाओं की संख्या हाथी के शरीर में मौजूद कोशिकाओं की संख्या से बहुत ही कम होगी। पौधे में भी बट वृक्ष की तुलना में गुलाब के पौधों में कोशिकाओं की संख्या बहुत कम होगी। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जिस हिसाब से प्राणी का, चाहे वो पेड़ पौधे कुछ भी हों, जीव जंतु हों, उनके आकार पर उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या निर्भर करती है। जितना बड़ा आकार होगा उतनी अधिक कोशिकाएं होगी, जितनी छोटी जीव होंगे या फिर पौधे होंगे उनमें उतने कम कोशिकाएं होंगी। जीव व्यवस्था के स्तर। प्रत्येक जीव के शरीर का निर्माण करने वाली कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बहुकोशिकीय जीवों में, अब देखिए ये जो चित्र 1.1 के बारे में कहा जा रहा था, यहाँ पे ये सभी कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं आप देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका हैं।
यही कोशिकाएं हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। ये आपको इतना लंबा दिख रहा है मगर आप इसको खुली आंखों से नहीं देख पाएंगे। आपके शरीर में ये आपको नहीं दिखेंगी। जब आप इसको माइक्रोस्कोप पर 1 लाख से 1.5 लाख गुना अधिक बड़ा करके देखेंगे तभी आपको ये कोशिकाएं दिखाई देंगी, या फिर इसमें से जितनी भी कोशिकाएं हैं ये आपको तभी दिखाई देंगी, अदरवाइज़ ये आपको इस रूप में नहीं दिखाई देंगी। ये इतनी छोटी होती हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कोशिकाएं हैं, कौन कौन सी कोशिकाएं किस किस तरह की हैं आप इसको देख सकते हैं। ये कोशिकाएं आपस में समूह बनाकर उत्तक का निर्माण करती है। ये जो कोशिकाएं हैं ये क्या करती हैं, आपस में मिल करके, बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलके उत्तक का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलके फिर क्या करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। और वो अंग जो होते हैं वो किसी एक कार्य विशेष को करने वाले होते हैं। एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं तथा जिनका विशिष्ट रचनात्मक संगठन होता है, अंग कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप हम भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया को लें। सबसे पहले भोजन का अंतःग्रहण होता है, फिर उसका पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और अनपचे भोजन को मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासन। प्रत्येक कार्य अलग अलग पाचन अंगों द्वारा अर्थात मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि द्वारा संपन्न होता है। मुख, आमाशय, आंत, यकृत आदि सामूहिक रूप से एक विशेष तंत्र की रचना करते हैं जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये जो पाचन तंत्र है इसमें भी इसके अलग कोशिकाएं हैं, और ये जो कोशिकाएं हैं इसमें भी भोजन का जाना, भोजन का पचना और फिर उस पचे हुए भोजन से रस को निकाल के अंदर शरीर में डालना और फिर पचे हुए भोजन को फिर से मल द्वार की ओर धकेलना, ये सारा काम करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं हैं, लेकिन ये सभी कोशिकाएं मिलके एक अंग का निर्माण करती हैं, तो इसलिए इसको पाचन तंत्र कहा गया। इसी प्रकार जीवों में श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र आदि रहते हैं। सभी अंग तंत्र मिलकर जीव या व्यष्टि का निर्माण करते हैं। ये क्या है, ये सभी तंत्र जो हैं मिलके छोटी छोटी कोशिकाओं से उत्तक बने हैं। उत्तकों से अंग का निर्माण हुआ है और ये अंग मिलकर के एक मानव का शरीर बना है, या फिर एक प्राणी का शरीर बना है, या फिर एक पेड़ पौधे का निर्माण हुआ है। तो ये आपको मानना समझना ज़रूरी है। कोशिकाओं की खोज, अब देखिए कोशिकाओं की खोज कैसे हुई। कोशिकाओं का वास्तविक ज्ञान माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही प्राप्त हो सका। सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक नामक एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। हुक ने अपने बनाए माइक्रोस्कोप के कॉर्क की एक पतली काठ में अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली मधुमक्खी की छत्ते जैसे कोठरियां देखी। इन कोठरियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने क्या देखा कि मानव शरीर हो या फिर किसी जीव का शरीर हो, उसमें उन्होंने क्या देखा, माइक्रोस्कोप पे पतली काठ के अनेक सूक्ष्म मोटी भित्ति वाली, जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, गोल गोल छत्ते आपस में एक दूसरे से सटे होते हैं, इस तरह की आकृति का उन्होंने देखा। उन्होंने उसको क्या कहा, सेल कहा। ल्यूवेनहोएक नामक एक डच वैज्ञानिक द्वारा माइक्रोस्कोप की लेंस व्यवस्था संशोधित होने के पश्चात कोशिका का अध्ययन आगे बढ़ा। किसने संशोधित किया, ल्यूवेनहोएक ने लेंस की व्यवस्था को संशोधित किया। सर्वप्रथम 1674 में उन्होंने अपने उन्नत माइक्रोस्कोप में स्वतंत्र कोशिकाओं जैसे जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि को देखा। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन
नामक एक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रत्येक कोशिका के केंद्र में एक गोलाकार रचना होती है। इसे ब्राउन ने केंद्रक नाम दिया। पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अर्ध तरल दानेदार सजीव पदार्थ को प्रोटोप्लाज्मा या जीव द्रव्य नाम दिया। 1838 ईस्वी में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। 1839 में प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक श्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म कोशिकाओं का बना है। फिर ये दोनों जर्मन वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर एक मत का प्रतिपादन किया। इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं। कोशिका सिद्धांत में उन्होंने यह बात व्यक्त की कि कोशिका शरीर की रचनात्मक इकाई है। इसके बाद 1855 में विर्चो ने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। मैक्स शुल्ज ने 1861 में बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्मा का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। इसी कथन को प्रोटोप्लाज्मा मतवाद कहते हैं। इसके बाद 1884 में स्ट्रॉबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति के में भाग लेता है। इसके बाद अच्छे माइक्रोस्कोप तथा रासायनिक पदार्थ की मदद से कोशिका का अध्ययन जारी रहा। 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल एवं ई रस्का द्वारा हुआ, जिसकी सहायता से कोशिका एवं कोशिकांगों की रचनाओं का ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा। क्या हुआ इसमें? किसी ने पहले कोशिका को मधुमक्खियों के छत्ते की तरह देखा, फिर किसी वैज्ञानिक ने उसको प्रोटोप्लाज्मा के बाहरी झिल्ली के तरह घिरे हुए और उसके बीच में केंद्रक का होना, इस तरह से उन्होंने कोशिका को माना। और फिर नए नए आविष्कारों से फिर क्या हुआ, कोशिका में कोशिकांग की रचनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई। तो कोशिका क्या है, थोड़ा सा समझने के लिए आप इसको समझ लीजिए कि ये कोशिका इस तरह की होती है, ये इसका बाहरी झिल्ली है, ये इसका केंद्रक है और इसमें इस तरह से कुछ आकृतियां बनी हुई है जिसमें कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है। इस अध्याय पे जब आएंगे, इस चैप्टर पे आएंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो आप इतनी बड़ी कोशिकाएं देख रहे हैं, ये इतनी छोटी होती है, इतनी छोटी होती हैं कि ये आप खुली आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। इसको 1 लाख से 1.5 लाख गुना जब बड़ा किया जाता है तब ये दिखाई देता है और ये हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में एक जगह होते हैं। तो छोटा सा शरीर का कोई अंग इस मतलब वो दिख सकता है, मिल सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि एक बूंद स्याही को अगर आप, या एक बूंद खून को अगर आप 1 लीटर पानी में घोल देते हैं तो वो पूरा बाल्टीन का जो पूरा पानी है वो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। उसमें से एक कण को आप अगर निकाल के देखेंगे तो इस तरह की कोशिकाएं दिखाई देंगी, जिसको आप हाथ में लगाएंगे तो हाथ में भी वो लग जाएंगी। ये कोशिकाएं आपके हाथ में लगी हुई हैं और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये कोशिकाएं इतनी छोटी होती हैं। तो आज के इस क्लास को हम इसी जगह पे द एंड करते हैं। ये फर्स्ट डे है, हम लोग दूसरा दिन फिर इस जगह से दूसरे वीडियो क्लास में हम इसके बारे में अध्ययन स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं पे द एंड करते हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से जाके आप इस जीव विज्ञान का सीक्वेंस वाइज आप अध्ययन करें और उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा। तो आप घर बैठे अच्छे तरीके से आप इसका अध्ययन करें। और वीडियो क्लास अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम इसके बाद के क्लास में।